हेलो बिहार। बिहार के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया खबर आई है। जी हाँ, अगर बिहार में आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है। आपका डीएलएड के फॉर्म आने वाले हैं। डीएलएड के फॉर्म के आपके नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिस आ गया है कि आपके डीएलएड के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी राज्य में टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर कह सकते हैं, 1 से 5 तक, तो आपको डीएलएड के फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो आपको डीएलएड, जो पहले बीटीसी होता था, अब आपको डीएलएड वो करना पड़ेगा किसी भी राज्य में आपको कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए। और उससे ऊपर के लिए आपको बीएड करना होता है, और उससे हायर के लिए आपको बीएड वगैरह करना होता है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है। जो शिक्षक बनने का सपना देख रहा है तो आपको डीएलएड की वैकेंसी आ गई है, और लगभग सेम वैकेंसी हर साल रहती है। इतनी ही वैकेंसी लगभग हर साल आती है। पिछले साल अगर देखा जाए, पिछली बार का देखा जाएगा तो लगभग 1 लाख बच्चे पास हुए थे, और सीट थी लगभग 30,000 कुछ। तो अभी मान के चलिए 1 लाख पास हुए, सीट 30,000, तो लगभग 1/3 लोगों को ही लेना है उनको 1 लाख में 30,000। तो कट ऑफ भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा ही रहेगी। इसलिए आप पूरा सिलेबस देखिए और देखिए आप कैसे भर सकते हैं। अगर आपको बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो अगर आप 12th पास हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए, और 2 साल का आपको इसका प्रशिक्षण है ये डीएलएड का। उसके बाद आप जैसे ही वैकेंसी आएगी आप अप्लाई करिए, आप टीचर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2025। तो आप शिक्षक बनने का अगर सपना देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। इसको पहले बीटीसी कहते थे। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 30,750 आई है। इतनी पोस्ट हर साल वहाँ पर डीएलएड के लिए निकलती है, इतनी जगह। तो इतनी जगह जो निकली है, इतनी जगह 30,750 हर बार डीएलएड के लिए आती है। योग्यता क्या है? योग्यता आपकी 12th पास है। आपको 1 to 5 के लिए अगर प्राइमरी शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड करना जरूरी है, तो उसकी योग्यता 12th पास है। 12th में मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो यूआर और ओबीसी ईबीसी के लिए 50% है, और एससी एसटी के लिए देखा जाए तो 45% अगर आपके मार्क्स हैं 12th में, तो आप इस फॉर्म को, डीएलएड के फॉर्म को भर सकते हैं, डीएलएड आप कर सकते हैं। मतलब योग्यता 12 और आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए देखा जाए, ईबीसी के लिए देखा जाए तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स आपके कम से कम 12th में होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 960 रुपये फीस है आपकी इस फॉर्म को भरने की। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 760 रुपये फीस है। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं रखी है, आप इसको भर सकते हैं। तो बाकी जैसा ही पूरा नोटिफिकेशन आएगा आपको उसके जानकारी तुरंत दी जाएगी। अप्लाई डेट देखते हैं। इसमें ये सबसे अच्छा ये है कि सारी डेटें इन्होंने प्री निर्धारित कर दी, पहले से निर्धारित कर दी कि कब आपके फॉर्म आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। जो आपकी अप्लाई डेट है वो 20/1/25 से 30/1/25, केवल 10 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। 30,750 जो आपकी डीएलएड की जगह आई है उसके लिए केवल आपको 10 दिन का समय मिल रहा है। तो जैसे ही अगर आप टीचर बनने के इच्छुक है तो जैसे ही फॉर्म अप्लाई की डेट शुरू हो रही है आप तुरंत भरिए। एग्जाम आपका 27 फरवरी को होगा। 30/1 तक फॉर्म भरने हैं आपको। एग्जाम 27 केवल इसमें 10 दिन आपको दिए जा रहे हैं। एग्जाम 27 फरवरी को, रिजल्ट 15 अप्रैल को आएगा, और काउंसलिंग जो आपकी इसकी शुरू होगी वो 21 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2.5 घंटे का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, नो निगेटिव मार्किंग। और सिलेबस में देखते आता क्या है, हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। मतलब एक नॉर्मल सा सिलेबस है, पेपर भी ज्यादा टफ नहीं आता। अगर आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप भरिएगा। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, तो जनरल के लिए 35%, मतलब आप 42 अंक या 42 क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और बीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए आपको 30%, मतलब 36 आपके ये सही होने चाहिए। मिनिमम ये पासिंग मार्क्स है, मिनिमम मतलब इतने से आपका ये मान के चलिए सरकारी कॉलेज तो नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले के लिए कास्ट नहीं होगा। तो हम लोग आते हैं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ये जो डीएलएड होता है 2 प्रकार के कॉलेज कराते हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज कराता है, एक प्राइवेट कॉलेज कराता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो मान के चलिए आप 20 से 25 हजार रुपए में आपके दोनों साल के आपके फीस
हो जाएगी डीएलएड 20 से 25,000 में। वहीं अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपको डीएलएड करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो मान के चलिए लगभग 5 से 6 गुना आपको प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो सभी लोग सोचेंगे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि लगभग गवर्नमेंट की जो सीट होती है केवल लगभग 5,000 सीट ही होती है। अगर देखा जाए 30,750 सीट में केवल 5,000 लगभग सीट होंगी, शायद इससे कम ही हो, जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपको अलॉट हो सकती है। और इस सीट को पाने के लिए लगभग 120 क्वेश्चन में आपको 90 प्लस सही करने होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपका 35% है, इतने से केवल आप पास हो जाएंगे, मतलब आपकी कोई ना कोई रैंक दिखाएगी। लेकिन इतने से गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, इतने में जाएगा प्राइवेट, जो कि 1 लाख रुपए के ऊपर हो सकता है, जगह भी ना मिले, क्योंकि अगर 30,000 जगह हैं और 1 लाख बच्चे अगर पास हो जाएंगे, अगर मान लीजिए इसमें 2-3 लाख फॉर्म तो पड़ ही जाएंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं आप, तो आपको 120 में लगभग 90 प्लस क्वेश्चन तो जरूर लाने होंगे। और आपको यही प्राइवेट कॉलेज में लगभग 120 में 60 तक भी आपके क्वेश्चन आ जाते तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन फीस का स्ट्रक्चर देखिए, लगभग 5 से 6 गुने का अंतर, 5 से 6 गुने का अंतर रहेगा आपको, जिसको आपको फीस ज़्यादा पेड करनी पड़ेगी प्राइवेट कॉलेज में। तो आप कोई नहीं चाहेगा कि हम प्राइवेट में करें, तो लेकिन इसके लिए 90 प्लस मार्क्स में लाने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या आपको क्लासेस रेगुलर करनी पड़ेंगी। प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है कभी कभी आप ना भी जाए तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आप क्लासेस आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी। तो जो हमारे साथी छोटे भाई बहन सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक है, कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी शिक्षक बनने के इच्छुक है, तो बिहार के अगर आए हो तो निश्चित रूप से बिहार का ऑनलाइन फॉर्म डीएलएड का फॉर्म भरे, जो कि 20 से 30 तक भरा जाएगा। एग्जाम 27 फरवरी को होगा, रिजल्ट 15 अप्रैल को आएगा और काउंसलिंग 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कि इसकी फीस 5-6 गुना कम है प्राइवेट कॉलेज से। निश्चित रूप से पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो बिल्कुल अगर आप इच्छुक है तो जरूर फॉर्म भरिएगा। जैसी नोटिफिकेशन पूरा आता है आपको जरूर सूचना दी जाएगी। तो ऐसी जानकारी पा लीजिए, रोजगार वैभव के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।